नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर में जनरल पेपर में एक आई हुई डीआई को सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता रहे थे कि ये डीआई हमसे सॉल्व नहीं हो पाई, तो उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जिसमें 4 क्वेश्चन तो काफ़ी मेरे को ईजी लग रहे हैं, और एक में थोड़ा सा डाउट है, तो उसको देखेंगे लास्ट में। तो जल्दी से इसका पहले टेबल को डीकोड करके पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले टेबल को डिकोड करेंगे। तो टेबल में हमें दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें बोथ चेस और स्क्वैश जो है वो 4 डिफरेंट स्कूल में, सॉरी कॉलेज में खेलते हैं, सीखते हैं। जिसमें डिफरेंस भी दिए हुए हैं साथ में, चेस और स्क्वैश का ही डिफरेंस दिया है, और चेस और स्क्वैश का ही हमें टोटल दिया हुआ है। तो उससे दो चीज़ तो क्लियर होगी कि हमें या तो एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, जिससे हम चेस और स्क्वैश की अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साथ में हमें तीसरी गेम दी गई है कैरम बोर्ड, जो कि परसेंटेज में दी गई है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है किसी भी कॉलेज में, वो तीनों को मिला के होंगे, चेस को, स्क्वैश को और कैरम बोर्ड को। तीनों को मिलाएंगे तभी किसी स्कूल जो कॉलेज का आपको टोटल नंबर स्टूडेंट मिल पाएंगे। तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक साइड लिखेंगे हम गेम के नाम, और दूसरी साइड लिखेंगे जो स्टूडेंट आएंगे और कॉलेज के नेम, और गेम के नेम भी साथ में लिखेंगे। 4 कॉलेज हैं, तो 4 इसको कर लीजिए डिवाइड, A B C D। जिसमें 3 गेम है तो 3 में डिवाइड कर लेंगे इसको। पहले नंबर पे चेस रहेगी, जिसको CH से लिखेंगे। दूसरे में रहेगा स्क्वैश, और तीसरे में रहेगा कैरम, जिसको C से लिखेंगे। अभी देखें तो ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया गया है हमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग चेस और स्क्वैश। और दूसरे में क्या दिया गया है, सेम डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट लर्निंग चेस एंड स्क्वैश। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेस प्लस स्क्वैश इज इक्वल टू कितना दिया गया है हमें, टोटल कितना 2100। और दूसरे को लिख सकते हैं चेस माइनस स्क्वैश 300। अब इन दोनों को जमा कर दें हम, दोनों दोनों क्वेश्चंस को। अगर जमा करने के बाद क्या आएगा, स्क्वैश और स्क्वैश तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, 2CH, मतलब 2 चेस। और इसको जमा कर देंगे टोटल को, तो ये कितना आ जाएगा, 2400। अगर 2 से 2400 काटें तो 1200 रह जाएगा। तो हमारे पास CH यानी चेस की वैल्यू आ गई है कि कॉलेज ए में चेस के कितने बच्चे हैं जो चेस सीखते हैं, वो 1200 हैं। अब इसी 1200 को हम या तो इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमें स्क्वैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम पहली वाली में पुट करेंगे, CH प्लस एस इज इक्वल टू 2100। CH की वैल्यू हमें पता है कि कितनी आई थी, 1200 प्लस एस 21। एस इज इक्वल टू 2100 माइनस 1200, तो कितना रह गया माइनस करके, 900। एस की वैल्यू भी हमारे पास 900 आ गई। अब बची तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगा। उससे पहले हम जान लें कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी चीज़ में, जो कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं, 100%। ठीक है, जिसमें हमें दिया गया कि कैरम बोर्ड के कितने बच्चे हैं, 30%। कैरम के बच्चे अगर 30% हैं, तो जनरल सी बात है कि जो होंगे स्क्वैश प्लस चेस वाले बच्चे होंगे, वो कितने होंगे, 70%, है ना। और 70% की वैल्यू हमें पता है कि चेस और स्क्वैश में कितने बच्चे हैं, 2100 है। तो 70% की वैल्यू कितनी आ गई, 2100। ठीक है, 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से। 21 को 70 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया। 1% की वैल्यू अगर 30 है, तो 30% की वैल्यू कितनी होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा। कैरम बोर्ड में कितने बच्चे खेलते हैं, 900। अब इन सभी का टोटल कितना होगा, एक पहले कॉलेज में कितने बच्चे आए, 1200 प्लस 900, कितने हो गए, 900 900 1800, 200 डाले 2000, 3000 टोटल बच्चे हो गए। ठीक है, अब वैसे ही बी का निकालेंगे, सी का निकालेंगे, डी का निकालेंगे, इसी तरह पहले टेबल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं इस जगह लिखता हूँ
दोबारा से चेस प्लस स्क्वाश इज इक्वल टू हमारे पास आगे 1170 और सी एच माइनस एस इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब ये तो कट गया, 2 सी एच कितना रह गया हमारे पास 1200 हो गया। तो चेस की वैल्यू कितनी आ गई 600, यहाँ पे पुट कर दो 600 आ गया। अगर ये 600 है इसको 600 की जगह पुट कर दो प्लस एस इज इक्वल टू 1170। अब 1170 में 600 कम कर दो 0 7 5 570 कितने आ गए स्क्वैश खेलने वाले। उसी तरह कितने परसेंट की वैल्यू दी हुई है कि 1170 जो है वो हमारा 65% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 35 में दिया हुआ है तो 100 माइनस 35 कितना आ गया 65%। ठीक है, 65% की वैल्यू है 1170, तो 35 की कितनी होगी निकाल लेंगे। 5 से काट दो, इसको एक इस साइड रखो, इसको इस साइड ले जाओ। 5 से काटो, 5 एकम 5, एक आगे गया, 5 थे 2, एक आगे गया 3, 2 आगे गए 4, 234 डिवाइडेड बाई 13 1 8। 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1% की वैल्यू आ गई 18, तो हमारे पास है 35%। 35 इंटू 18 कितना आ गया 8 × 40 24 आते हैं 24 28 5 3 0 11 5 6 610 कितना आ गया, तो टोटल कितना हो गया 6 6 12, 10 इधर डाला 1800 से 20 कम 1720। ये जहाँ पे 5 आएगा तो 5 और कितना आएगा 3 630 आएगा ये, 20 और डाल दिए तो 1780 हो जाएंगे। ठीक है, गलत हो गया, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, टोटल गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। 30 इसमें डाले 600 1800 हो गए टोटल, इस यहाँ पे 1800 टोटल हो गए। उसी तरह हम निकालेंगे ये और ये, इसको मैं जल्दी से सीधे शॉर्टकट से निकालता हूँ क्योंकि डिस्प्ले भर गई है पूरी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक आपको इतना इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर तीसरे की निकालें वैल्यू हम, तीसरे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे सेम पैटर्न, मैं सीधा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 2 सी एच इज इक्वल टू 1260 140 0 10 3 10, जहाँ पे हो गए 4 1400, काट के रह गए 700। इसकी वैल्यू अगर 700 है तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 1260 में से 700 चला गया तो कितनी वैल्यू रहेगी 560। उसी तरह अगला निकालेंगे, 1800 वैल्यू है अगर चेस वाले की, दो चेस की, तो कितनी काट की रहेगी 900, चेस की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 900, चेस वाले जो बच्चे हैं। और 18 में से 900 चले गए तो 900 ही बचे। ठीक है, अब परसेंटेज कैरम बोर्ड की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैरम बोर्ड की कैसे निकालेंगे, परसेंटेज देखनी है कि अगर 1260 जो है टोटल वो 60% हैं, क्योंकि ये यहाँ पे 40 दिए हुए हैं ना, 40% तो कैरम बोर्ड वाले हैं, तो स्क्वैश और चेस वाले कितने होंगे 60%। ये 0 से 0 काट ली मैंने 60% की वैल्यू निकालने के लिए। 6 कम 6 6 दूने 12, 21% आ गया। अगर एक की वैल्यू 21% है तो हमें चाहिए 40 की वैल्यू। 40 इंटू 20 कितना होगा 21 कितना होगा 48,840 है ना, इतने आएगा। उससे अगला क्या है, अगर 1800 की वैल्यू 75% के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, हम्म, इसको इसको 3 से काटते हैं पहले। 1% बजा निकालने के बजाय 6 थे 18, 3 से काटा
25 या 75, सीधी वैल्यू निकलेगी 600 वैल्यू निकलेगी इसकी, है ना। 1800 को जब हम 3 से काटेंगे और 75 को भी हम 3 से काटेंगे तो सॉरी 25 आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। तो जनरल सी बात है कि यहाँ पे 600 आया तो 25% की वैल्यू कितनी है, 600 वैल्यू है ना। तो टोटल कितने हो गए 1800, 1800 में 600 जमा किए तो 2400 हो गए, 40 इसमें डाले तो 600, 1300, 1300 में 800 डाले तो कितने हो गए 2100। ये सारा था टेबल टेबल का, जितना भी सॉल्व किया अभी टेबल सॉल्व किया। अभी इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस थोड़ा सा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जगह बना लेता हूँ, शायद आपको समझ आ गया होगा थोड़ा कि कैसे सॉल्व करना है। पहले दो मैंने सॉल्व करवाए हैं पूरे, उसके बाद मैंने शॉर्टकट डाला हुआ है क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो हर बार कट ही रहा है ना। तो उसको लिखना ही क्यों, फिर सीधा 2CH लिखो और दोनों जमा कर दो, वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आई होगी उसको हम सीधा परसेंटेज में ले लेंगे, जो टोटल दिया होगा हमें कैरम बोर्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेबल तो बन गया पूरा, बाकी रहने देता हूँ, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहला। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर। बी और सी के कॉलेज जो हैं, वो कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको लेना है साथ में, एंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग कैरम बोर्ड इन कॉलेज ए। कैरम बोर्ड में कितने बच्चे, कॉलेज ए में कैरम बोर्ड कितने बच्चे खेलते हैं, 900। और बी और सी के टोटल स्टूडेंट लेने हैं, सम ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि चेस लेना है या स्क्वैश लेना है, इसमें सारे के सारे बोले हुए हैं। बी और सी कौन सा है, जे और जे, इसमें जोड़ दो 1800 और 2100, 9, 3900। अब डिफरेंस बोला हुआ, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, मतलब माइनस करना, और प्रोडक्ट का मतलब होता है जमा करना, सॉरी प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, सॉरी। ठीक है, ये दो चीज़ें घुमाने के लिए बोली जाती हैं, सीधा नहीं कि ये बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन करो या कुछ करो, डिफरेंस बोलते हैं इनका। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब माइनस करना और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। तो हमें बोला था कि बी और सी को दोनों जमा करके उसमें कैरम बोर्ड वाले जो ए कॉलेज में सीखते हैं उनको माइनस कर देना है। तो कितने आंसर आ गया, 3000, सीधा। ये तो इजी क्वेश्चन था ना, क्योंकि टेबल की, अगर टेबल सॉल्व हो गया तो सारा क्वेश्चन इजी। अगर टेबल आपको सॉल्व करने नहीं आया तो क्वेश्चन सारा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा। इसमें रेशो और परसेंटेज की बात की गई है। अगर आपको रेशो और परसेंटेज नहीं आती तो उसे एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा बना के, उसे बेसिक बेसिक रेशो और परसेंटेज करवा देंगे। लेकिन अभी जैसे जिनको परसेंटेज और रेशो नहीं आती होगी उनको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी जिनको आती है उनके लिए ईजी रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या लिखा है, द इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज सी टू ई। अभी हमारे पास तो सिर्फ 4 ही कॉलेज थे, इन्होंने ई का भी इंट्रोड्यूस कर दिया बीच में। अभी ई का सारा हिसाब किताब हमें निकालना पड़ेगा, जैसे चेस वाले स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, स्क्वैश वाले स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, कैरम वाले भी, और लास्ट में टोटल इनका आ जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन में भी शायद टोटल ही पूछा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ई। तो टोटल निकालने के लिए पहले हमारे पास तीनों टाइप के स्टूडेंट होने चाहिए, चेस स्क्वैश और कैरम बोर्ड वाले। तो स्टार्टिंग इन्होंने चेस में बताया हुआ है कि चेस की रेशो दी हुई है कॉलेज सी और ई की, सी टू ई रेशो दी है हमें 7:9। अब रेशो में होता ऐसा है कि जैसे हमें किसी रेशो में किन्हीं दो की रेशो दी हुई हो और एक की पता हो तो हम उससे दूसरे की निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कॉलेज सी में चेस वाले कितने बच्चे थे, 700 बच्चे थे, और रेशो में वैल्यू दी हुई है उसकी 7। अगर इसको कंपेयर करें तो एक की वैल्यू आ गई 100 वैल्यू आ गई,
तो जेन्युइन सी बात है कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ई में जो जितने स्टूडेंट हैं जो चेस खेलते हैं उसकी वैल्यू निकल जाएगी। इसको बोलते हैं कंपैरिजन विद रेशो, और एक रेशो से दूसरी रेशो की वैल्यू निकालने में। अब हमें पता लग गया कि चेस में कितने बच्चे हैं, ई कॉलेज में 900 बच्चे हैं। आगे अगली लाइन पढ़ो। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग स्क्वैश इन कॉलेज ई इज 20% मोर देन कॉलेज बी। कॉलेज बी में जितने भी बच्चे जो स्क्वैश खेलते हैं, ई में उससे 20% ज़्यादा होंगे। 570 जो हैं वो बी में खेलते हैं, तो 20% उससे ज़्यादा होंगे। या तो पहले इसका 20% निकाल लो, उसके बाद उस इसमें 570 में ही ऐड कर दो, या सीधा इसका 120% निकाल दो। 0 से 0 काट दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 114, और 4 8 6, ये आगे 684। 684 बच्चे क्या खेलते हैं, स्क्वैश खेलते हैं। अब बचे लास्ट कैरम बोर्ड वाले, जो कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसके बाद हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग कैरम बोर्ड इन कॉलेज ई इज 30% लेस। 30% लेस मतलब 100 में से 30% कम हो गए, तो 70% की वैल्यू, या पूरी वैल्यू का 30% निकाल लो, उसके बाद उसमें उसको एक्चुअल वैल्यू में माइनस कर दो। लेस देन दैट ऑफ द कॉलेज डी। कॉलेज डी में कैरम बोर्ड कितने बच्चे खेलते हैं, 600। अगर 600 का 30% निकाले तो कितना आएगा, 180। और 600 में से 180 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 420। तो 420 बच्चे क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड। अब इसी को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, जो बताया ये वाला, कि 70 से मैं सीधा 70% निकाल दूँ इसका। 600 का 70% क्या होगा, और ये ईजी रहेगा। 80 का 42, 420 आ गया सीधा। ये वाला तरीका जो है टाइम बचाने के लिए पेपर में, अब आपके पास 3 घंटे होते हैं तो आराम से कर सकते हैं आप, ताकि एक्यूरेसी आपकी बनी रहे। अब इनको तीनों का टोटल कर दो, फिर ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। इसको ऑप्शन में देख के भी कर सकते थे, अगर सभी ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन होते, तो इसमें 3 टाइप के एक जैसे ही हैं और एक अलग है। तो जेन्युइन सी बात है कि ये वाला क्वेश्चन तो हो ही, ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में इसमें 4 है, और ये इनमें 3 में तो 4 4 है, तो ये वाले 3 हो सकते हैं, इनमें से 3 में से कोई भी हो सकता है। इन सभी को टोटल करो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। 4 10 कितना आ गया, 10 19 2004। इसका आंसर होगा 2004। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा इजी वाला ही है। इस क्वेश्चन में भी रेशो की बात की गई है, लेकिन इसमें आपने रेशो निकालनी है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। का मतलब होगा इसमें दोनों कॉलेज के जो चेस के बच्चे हैं उनको ऐड करना है। ए और बी में बोला गया है, तो ए और बी में कितने बच्चे हैं, एक तो 1200 है, एक 600 है, दोनों को जमा कर लिया तो कितना आ गया, 1800 रेशो। और टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग कैरम इन डी। डी में कैरम को कितने हैं, 600। 0 से 0 काट दो, 6 1 6 6 3 10, 3:1 की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 3:1। ठीक है, स्टेटमेंट छोटी सी है लेकिन घुमाने वाली है। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग चेस इन कॉलेज ए एंड बी टुगेदर। टुगेदर का मतलब दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और उसके साथ रेशो लेनी है डी के साथ कैरम वाले बच्चों को। कैरम वाले कितने हैं, 600, और दोनों को ऐड करके 1800 और 600 का ले लिया। 3:1 की रेशो आ गई, 2 से 2 0, 6 कम 6 6 3। ये तो इजी था क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन में रहेगा कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग कैरम बोर्ड इन कॉलेज सी इज बट परसेंट, कितना परसेंट लेस द नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग इन चेस इन ए। कि कॉलेज सी में कैरम खेलने वाले बच्चे कितने परसेंट कम है चेस खेलने वाले बच्चों से, कॉलेज एज के बच्चों से। सबसे पहले जब भी हमें लेस और मोर का बताया गया हो, तो उसमें ऐड और माइनस करना होता है दोनों में। जो हमें दो वैल्यू दी होती है उनके बीच का माइनस या ऐड।
तो सब जो जिसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे रेशो में, जब परसेंटेज में, उसको नीचे रखेंगे। ए वाली वैल्यू कॉलेज ए चेस, कॉलेज ए चेस 1200, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या बोला हुआ है, कॉलेज सी के कैरम के बच्चे, कॉलेज सी कैरम बोर्ड के बच्चे कितने परसेंट कम हैं कॉलेज ए के चेस वाले बच्चों से। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसी में लेस और माइनस। सी में कितने बच्चे थे कैरम में, 840। 1200 में 840 माइनस कर लेंगे, उससे लेस वाली परसेंटेज हमारे पास निकल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी, 1200 में 840 कम कर दो, जीरो, इसे कैरी किया, 10 हो गए 6, 360 रह गए, 360 अपॉन 12, 12 कम 12, 12 3 था 30% लेस जो है इसमें बच्चे 30% लेस हैं। आंसर आ गया आपका 30%। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो और चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करके जाएं प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।